जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहेगा कि अगर आप अपने रिश्ते के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, तो आपके रिश्ते के बारे में बताएंगे कि 9 देवियाँ, जो 9 देवीय शक्तियाँ हैं, वो आपके रिश्ते को लेकर क्या भविष्यवाणी करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भविष्यवाणी निकालेंगे माँ कालरात्रि के आशीर्वाद से, 9 देवियों के आशीर्वाद से। प्रार्थना कीजिए और आप अपने रिश्ते से जो चाह रहे हो उसके बारे में सोचो, विचार करो, ताकि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स जो है वो रेजोनेट हो सके। रीडिंग जर्नल, टाइमलेस, कलेक्टिव रीडिंग है। ध्यान कीजिए। कार्ड्स मैं निकालना स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग जो है ध्यान करना शुरू करो, ठीक है। फोकस बनाओ, यहाँ पर फोकस अपना पूरा, मतलब जब हम कार्ड शफल करते हैं या फिर स्प्रेड करते हैं तो आप अपने अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है ना आप लोगों की, उस पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित कर लिया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के साथ, स्पेशल जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है ना, वो आपके साथ रेजोनेट कर सके, ठीक है। बाकी तो जैसी माँ भगवती की इच्छा वैसा ही होगा, माँ कालरात्रि की इच्छा वैसा ही होगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ कुछ हाइलाइटेड मंथ्स निकल कर आए। वैसे रीडिंग सबके लिए है, लेकिन अगर हाइलाइटेड की बात करूं तो जनवरी, मार्च, मई, अक्टूबर, या तो ये आपका है या आपके पार्टनर्स का है, या फिर यहाँ पर किसी भी महीने की 2 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख, ठीक है। या तो ये आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर्स की हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अगर आप में से आप दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि आप या फिर आपके पार्टनर्स किसी थर्ड एनर्जी से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो आप लोगों के रिश्ते की जो नींव है ना, जो आपका बेस है, वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। अगर आपको इनसिक्योरिटीज़ थी या आपके पार्टनर आपके कैरेक्टर को लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करते थे, शक करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, तो वो चीज़ें यहाँ पर हटती हुई, एक होता है ना कि काला बादल जो है छट रहा है, हट रहा है, तो वैसी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है आपके लिए। यानी कि जहाँ पहले इनसिक्योरिटी थी वहाँ अब ट्रस्ट आएगा। अगर आपको इनसिक्योरिटी थी तो आपको ट्रस्ट आएगा, आपके पार्टनर्स आप पे शक करते हैं तो उनको ट्रस्ट आएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि मतलब कि जितने आप लोग अभी तक, हो सकता है कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी पेशेंस बनाया है, जो लोग भी सब्र करके बैठे हुए हैं, आपको उसका फल मिलेगा आपके रिश्ते में। अब देखो यहाँ पर 2 एनर्जीज़ निकल कर आई है। एक तो ये है कि न्यू पार्टनर की एंट्री है, ठीक है, और यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप का भी एंड होता हुआ मुझे नज़र आया है। और जिन लोगों के पार्टनर्स का बिहेवियर आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है वो आप लोगों पर चिल्लाते हों, आपको दबाने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर वो आपको, उनका बिहेवियर चेंज होगा और वो आपको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग अगर किसी तीसरी एनर्जी ने क्रिएट की है, तीसरे व्यक्ति ने क्रिएट की है, या आप दोनों के बीच झगड़ा क्रिएट किया है, तो वो भी यहाँ पर मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिश्ते में शांति आएगी और आप दोनों के जीवन में जो है वो बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, यहाँ पर जो ये 9 देवियों की यहाँ पर भविष्यवाणी है, इसके अंतर्गत आपका, अगर आप मैरिड हो तब भी आपके लिए है, अगर आप पार्टनर मतलब अनमैरिड हो तो ये रीडिंग आपके लिए तब भी है, ठीक है। दोनों लोगों के लिए ये रीडिंग है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि आप लोगों की लाइफ में न्यू चैप्टर, जैसा कि मैंने अभी देखो पहले कहा कि टॉक्सिक पीपल भी दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर्स इतने ज़्यादा टॉक्सिक हैं कि आपका एक समय पर उनके साथ रहना मुश्किल हो गया था, ठीक है, लेकिन एक आदत हो जाती है, तो आप लोगों को लगता है कि नहीं, जैसा भी है मैं रह लूँगी, एडजस्ट कर लूँगी। अगर आपकी ये फीलिंग है तो वो व्यक्ति आपसे दूर जाएगा। न्यू चैप्टर मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। न्यू चैप्टर खुलेगा आपके जीवन का, आपके प्यार का, आपके रिश्ते का। न्यू पार्टनर पहले भी कहा और अभी दोबारा भी कह रही हूँ, ठीक है। अब कुछ लोगों के पार्टनर्स का अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, जैसे कि आप कुछ काम करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, या फिर अपनी फैमिली में अपनी कोई बात रखना चाहते हो, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आने वाले समय में आप लोगों को अपने पार्टनर से सपोर्ट भी मिलेगा। एक चीज़ मैं बताऊं कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एंड में टाइम प्रिडिक्ट करके बताऊंगी कि कितने समय में क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। यहाँ पर
बड़ा फैसला भी होता हुआ दिख रहा है मुझे कमिटमेंट को लेकर। अगर जिन लोगों को अपने पार्टनर से शादी से रिलेटेड कमिटमेंट नहीं मिली है तो उन लोगों की लाइफ में कमिटमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी तो कोई भी हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है, ठीक है, और फैमिली की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर थर्ड पार्टी है तो उसका इफ़ेक्ट आप लोगों के रिश्ते से ख़त्म होगा। अगर वो ईज़िली आपके पार्टनर्स को इन्फ्लुएंस कर लेती है, बहका लेती है, भड़का देती है ना, देता देती कोई भी, तो यहाँ पर उसका इफ़ेक्ट कम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कम धीरे धीरे, देखो एकदम से तो नहीं होगा, ठीक है, बट ये है कि कम कम जैसे स्टार्ट होगा फिर ख़त्म हो जाएगा। ऐसी यहाँ पर एनर्जीज़ दिव्य शक्तियों ने आप लोगों के लिए दी है। मैरिज के स्ट्रॉन्ग संकेत यहाँ पर है, शादी हो सकती है या फिर इंगेजमेंट। ये दोनों ही एनर्जीज़ आपका जो रिश्ता है शादी तक जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जिन लोगों की हो गई है उनकी तो तुम ये मानो, जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है उसमें तो एक बस थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है, रिश्ता एकदम से दोबारा फूल की तरह खिल उठेगा। लेकिन जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों का रिश्ता जाएगा शादी तक, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइम प्रिडिक्ट करके आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर संकेत है, देखो शादी के इंगेजमेंट के संकेत निकल कर आए हैं। अब मैं बात करूँगी जिन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो 3 महीने का समय लगेगा, ठीक है। 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है यहाँ पर कि आप लोगों की लाइफ से, आप दोनों के रिश्ते से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। दूसरा, जिन लोगों को आप लोग अगर उलझे हुए हो, परेशान हो, रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो ये टाइम लेगा 6 मंथ्स। अब ये मत कहना दीदी इसमें तो इतना टाइम लग रहा है, हमने इतना वेट किया। देखो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जर्नल है, कलेक्टिव है, इसलिए सबका है, इसमें इंडिविजुअल का प्रेडिक्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं शादी, आप में से कई लोगों की आने वाले 9 महीनों में शादी या इंगेजमेंट के संकेत भी यहाँ पर है। टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो ये है 9 देवियों की तरफ से नवरात्रों का आप लोगों के लिए तोहफा, भविष्यवाणी आप लोगों के रिश्ते को लेकर। मुझे उम्मीद है कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और हमेशा खुश रहा करो। जो लोग लिखते हैं वो मुझे चेंजेस बताना कि आप लोगों के जीवन में जो आप लिख रहे हो कि मैं बहुत खुश रहती हूँ, इससे आपके जीवन में क्या सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हुआ है। वह ज़रूर होगा क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था, ठीक है। हम जैसी अफर्मेशंस करते हैं वो हमारे इम्पैक्ट लाइफ पर डालती है, 1000% डालती है, ठीक है। तो मैंने भी किया था और मुझे भी परिणाम मिला था, इसलिए मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं अपने जीवन पर पहले ट्राई कर लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय माँ काली।